कि आप ऐसे पल में हैं जब हर वो चीज जिसमें आपने विश्वास किया, जिसमें आपने अपनी उम्मीदें लगाई थीं, वो अचानक टूट गई है। जिस इंसान से आपने सोचा था कि वो दुनिया को बदल देगा, उसे अब सूली पर चढ़ा दिया गया है। आसमान काला हो जाता है, जमीन हिलने लगती है और ऐसा लगता है जैसे दुनिया बिखर रही है। अब आप क्या करेंगे? अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसे कैसे समझेंगे? हम में से ज्यादातर लोगों ने दुख या उलझन के ऐसे पल देखे हैं जब कुछ भी समझ नहीं आता। उसी तरह जब यीशु की मृत्यु हुई तो उनके आसपास के लोग भी इन्हीं सवालों में घिरे हुए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसका आज हमारे लिए क्या मतलब है? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम यीशु की मृत्यु के बाद हुई 5 अद्भुत घटनाओं के बारे में जानेंगे और कैसे ये आज भी हमें प्रभावित करती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके सहयोग से हम इन अद्भुत आशा और विश्वास की कहानियों को दुनिया भर में और अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए हम उन घटनाओं को समझना शुरू करते हैं जो यीशु की मृत्यु के तुरंत बाद हुई। ये घटनाएं न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। सबसे पहले भूकंप। जब यीशु ने अपनी आखिरी सांस ली, मत्ती अध्याय 27 वचन 51 बताता है कि धरती कांप उठी और चट्टानें टूट गईं। यह सिर्फ एक साधारण भूकंप नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु पर प्रकृति की प्रतिक्रिया थी। कल्पना करो कि तुम वहां हो और आसमान में घना अंधेरा हो जाता है, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन कांप रही है और तुम उस पल के बोझ को महसूस करते हो जैसे पूरी सृष्टि शोक मना रही हो। यह घटना उस समय की गंभीरता को दर्शाती है। जो कुछ वहां हुआ था उसकी गहराई को समझाती है। यह सिर्फ एक आदमी का क्रूस पर मरना नहीं था, यह एक ऐसा पल था जिसने दुनिया की नींव हिला दी और जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। अब हम मंदिर के पर्दे के फटने की बात करते हैं। मत्ती भी हमें बताते हैं कि जब यीशु की मृत्यु हुई तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यह पर्दा कोई साधारण कपड़ा नहीं था, यह पवित्र स्थान को अलग करता था, जहां सिर्फ महायाजक साल में एक बार लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए प्रवेश करते थे। इस पर्दे का फटना एक बहुत बड़े बदलाव को दर्शाता है। यह परमेश्वर और मानवता के बीच की दीवार को हटा देता है। यीशु की मृत्यु के कारण अब हमें किसी महायाजक की जरूरत नहीं है जो हमारे लिए परमेश्वर के पास जाए। अब हम खुद परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध रख सकते हैं। दरवाजा सबके लिए खोल दिया गया है और परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता अब सबके लिए उपलब्ध है। यीशु की मृत्यु के बाद एक सबसे दिलचस्प घटना कब्रों का खुलना था। मत्ती अध्याय 27 वचन 52 में बताया गया है कि कई कब्रें खोली गईं और जो संत मर चुके थे उन्हें फिर से जीवित किया गया। वे शहर के लोगों के सामने आए और यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान की शक्ति के गवाह बने। सोचिए कि कितनी हैरानी हुई होगी। जो लोग कई सालों से मर चुके थे वे अचानक जीवित हो उठे और चलने लगे, अपने प्रियजनों और अजनबियों के सामने आने लगे। यह परमेश्वर का तरीका था दिखाने का कि यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। यीशु के बलिदान ने न केवल उन लोगों को जीवन दिया जो फिर से जी उठे थे, बल्कि हम सभी को। यह आने वाले पुनरुत्थान का पूर्वाभास होने की एक निशानी थी। एक वादा की मृत्यु ही आखिरी शब्द नहीं होता। एक और अद्भुत घटना यह घटी कि अंधेरा पूरे देश पर छा गया। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरा क्षेत्र एक अजीब अंधेरे में डूबा रहा, जैसा कि मत्ती अध्याय 27 वचन 45 में लिखा है। यह कोई साधारण अंधकार नहीं था, यह एक अलौकिक संकेत था जो आमोस अध्याय 8 वचन 9 में दी गई भविष्यवाणी को पूरा करता है, जिसमें कहा गया है कि एक दिन सूरज दोपहर में डूब जाएगा। यह अंधकार उस पाप का प्रतीक था जो यीशु पर डाला गया, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के पापों का बोझ उठाया। यह एक न्याय का संकेत था, लेकिन साथ ही उस बड़ी कीमत का भी जो हमारे उद्धार के लिए चुकाई गई थी। अंत में हमारे पास है सेनापति को एहसास होना। एक रोमन सैनिक जो यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने की निगरानी कर रहा था। यह आदमी मौत से अनजान नहीं था। उसने शायद सैकड़ों लोगों को क्रूस पर मरते हुए देखा था, लेकिन यीशु की मौत में कुछ अलग था। भूकंप और जो कुछ घटित हुआ उसे देखने के बाद सेनापति ने घोषणा की, वास्तव में यह परमेश्वर का पुत्र था। एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। इस कठोर सैनिक ने यीशु की मृत्यु और उसके आसपास की अलौकिक घटनाओं को देखने के बाद उनकी दिव्यता को पहचाना। यह एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि यीशु का जीवन और मृत्यु सबसे असंभावित दिलों को भी बदल सकता है। ये 5 घटनाएं, भूकंप, मंदिर के पर्दे का फटना, संतों का जी उठना, अंधकार और सेनापति को एहसास होना, सब एक सच की ओर इशारा करती हैं। यीशु की मृत्यु एक साधारण घटना नहीं थी,
इसने सब कुछ बदल दिया। इसने बाधाओं को तोड़ दिया, मृत्यु को हरा दिया और हमें परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने का रास्ता दिया। आज भी ये घटनाएं हमें कुछ बताती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारे सबसे अंधेरे पलों में भी परमेश्वर काम कर रहे हैं। जब हम उनसे दूरी महसूस करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह दीवार यीशु के बलिदान के कारण पहले ही हटा दी गई है। और जब हमें संदेह होता है तो हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर की शक्ति अभी भी काम कर रही है और जहां पहले मृत्यु थी वहां जीवन ला रही है। अगर आज इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें जीवन बदलने वाले इन संदेशों को और अधिक लोगों तक फैलाने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।